बेंगलुरु के 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली और उनका शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट स्थित उनके घर पर फंदे से लटका हुआ मिला। उनके कमरे में एक तख्ती भी लटकी मिली जिसमें लिखा था, न्याय मिलना बाकी है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले पत्नी और उनके परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है। साथ ही उन्होंने मौत से पहले करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने उन हालात का जिक्र किया जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मृतक अतुल सुभाष के परिवार ने इस मामले में इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें, अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और बेंगलुरु में एआई इंजीनियर सुसाइड मामले में जिस तरीके से यह केस दर्ज हुआ है, परिवार ने अतुल की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पत्नी के परिवार के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। खुदकुशी के लिए उकसाने का ये मामला जिसके तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित अतुल ने आत्महत्या से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा। अतुल के भाई ने बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई है। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसका एक हिस्सा अब आप देखिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूं। बैंगलोर में रहता हूं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आपको बता दें, अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट 24 पन्नों का है। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। सुसाइड नोट में बेटे व्योम के नाम एक मैसेज है। पैसों के लिए बेटे के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए हैं। उत्पीड़न से तंग आकर जान देने की इस सुसाइड नोट में बात कही गई है। चौबीस पन्नों का ये सुसाइड नोट। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में क्या लिखा है देखिए। प्यारे बेटे व्योम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही अपनी जान दे रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं है। मैंने तुम्हें आखिरी बार तक देखा था जब तुम 1 साल के थे। जब तक मैं जिंदा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तब तक वो तुम्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे दादा दादी, चाचा और मुझसे पैसा वसूलते रहेंगे। मैं अपने माता पिता, भाई को बेवजह परेशान होता नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए भी नहीं, मैं तुम्हारे जैसे 100 बच्चों को अपने पिता के लिए कुर्बान कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने जैसे 1000 पिता कुर्बानी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के हैरासमेंट की वजह नहीं बन सकता। मुझे नहीं पता कि क्या तुम कभी पिता का मतलब भी समझ पाओगे, लेकिन मैं पिता होने का मतलब समझता हूँ। मेरे पिता मेरे लिए खास हैं, वो मेरा गर्व है। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था। एक पिता और बेटे के रिश्ते को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। काश बेटा मैं तुम्हारे साथ होता। मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता था। अतुल सुभाष के भाई विकास ने उनके सुसाइड नोट के बारे में जानकारी दी जिसमें अतुल ने लिखा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया तो कोर्ट के बाहर के गटर में उनकी अस्थियों को बहा दिया जाए। कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे लोगों को शादी करके बर्बाद किया जा रहा है। या तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं या अपने आप को ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं अपने लोग इस दुनिया से। इवन इन सुसाइडल नोट उसने अंतिम इच्छा यही लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियां बहा दी जाए। इस बीच दहेज उत्पीड़न के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। एक दिन पहले दहेज उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बारे में जानिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के आरोप खारिज करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 498A एफआईआर रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की। पत्नी ने आपसी दुश्मनी में परिवार के खिलाफ केस किया।
कई बार धारा 498A का गलत इस्तेमाल होता है। पति उसके परिवार के खिलाफ दुरुपयोग की शिकायत और 498A के तहत दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया जाता है।